हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के जो प्लान है वो एक बांग्लो डिजाइन का हाउस प्लान है जिसमें आपको 3 बेडरूम के साथ 1 किचन, 2 वॉशरूम, 1 लिविंग एरिया, 1 डाइनिंग एरिया, 1 स्टेयरकेस एंड 1 पार्किंग एरिया स्पेशली देखने के लिए मिल जाएगा। इस बिल्डिंग का प्लान स्पेशली वेस्ट फेसिंग है। सो वेस्ट फेसिंग को ध्यान में रखते हुए वास्तु का हिसाब से हमने इस प्लान को डिजाइन किया गया है। तो चलिए प्लान में और देखते हैं प्लान को डिटेल्स में। सबसे पहले देखिए इस तरफ रोड है, रोड का सिंबल यहाँ दिया गया है। रोड का तरफ बिल्डिंग का वेस्ट है, यानी कि इस तरफ नॉर्थ है। नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ दिया गया है, इस तरफ नॉर्थ है। सो इस तरफ बिल्डिंग का वेस्ट है। वेस्ट का तरफ से एंट्री यहाँ प्रोवाइड किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ 3 स्टेप दिया गया है। स्टेप से चढ़ते ही आपको बारंदा देखने के लिए मिल जाएगा। बारंदा का जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 फीट 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और इस तरफ का डायमेंशन आपको 3 फीट दिया गया है, यानी कि 10 फीट 10 इंच बाई 3 फीट का एक बारंदा देखने के लिए मिल जाएगा। ओपन बारंदा है। इस ओपन बारंदा से यहाँ मेन डोर दिया गया है। मेन डोर का जो डायमेंशन है वो 3 फीट 6 इंच दिया गया है। यहाँ 3 फीट 6 इंच का मेन डोर दिया गया है। इस डोर से एंट्री करते आपको लिविंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिविंग एरिया दिया गया है। लिविंग एरिया का डायमेंशन 10 फीट बाई 10 फीट, यानी कि इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट मिलेगा और इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट मिलेगा। 10 फीट बाई 10 फीट में लिविंग एरिया दिया गया है। यहाँ सोफा प्लेस किया गया है प्लेसमेंट के लिए, टी टेबल प्लेस किया गया है। और इस तरफ लिविंग एरिया में सिटिंग एरिया में इस तरफ आपको टीवी यूनिट देखने के लिए मिल जाएगा। लिविंग एरिया का वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं इस तरफ एक विंडो दिया गया है। विंडो का साइज हमने रखा है 3 फीट 7 इंच। यहाँ 3 फीट 7 इंच का एक वेंटिलेशन विंडो आपको मिल जाएगा। यहीं पे लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगा। पार्किंग का जो डायमेंशन है वो 10 फीट 5 इंच और लंबाई में दिया गया है 13 फीट 5 इंच, यानी कि काफ़ी लार्ज साइज में आपको पार्किंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ 4 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हो। लिविंग एरिया से यहाँ आपको डोर मिलेगा। डोर साइज दिया गया है 3 फीट 6 इंच। इस डोर से एंट्री करते आपको डाइनिंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ डाइनिंग एरिया का जो साइज दिया गया है 13 फीट 11 इंच बाई 6 फीट 10 इंच, यानी कि इस तरफ का डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट 11 इंच और इस तरफ का डायमेंशन आपको 6 फीट 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ और थोड़ा सा ज़्यादा जगह मिल जाएगा, यहाँ 9 फीट तक जगह मिल जाएगा। यहाँ डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है और इस तरफ आपको स्टेयर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ क्लॉकवाइज स्टेयर दिया गया है। स्टेयर का जो चौड़ाई दिया गया है वो आपको 3 फीट 3 इंच दिया गया है और यहाँ लैंडिंग साइज भी आपको 3 फीट 3 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से होते हुए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविजन आपको मिल जाएगा क्लॉकवाइज घूमते हुए। फर्स्ट बेडरूम इस पोजीशन में दिया गया है। यहाँ बेडरूम का डोर दिया गया है। डोर साइज हमने रखा है 3 फीट 6 इंच। इस डोर से एंट्री करते आपको बेडरूम नंबर 1 देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो बेडरूम है इसका साइज 12 फीट बाई 11 फीट 6 इंच, यानी कि इस तरफ का डायमेंशन आपको मिल जाएगा 12 फीट और इस तरफ का डायमेंशन आपको 11 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बेड प्लेस किया गया है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ एक 4 फीट का विंडो और इस तरफ और एक 4 फीट का विंडो दिया गया है। ये जो विंडो साइज है इसका साइज दिया गया 4 फीट, यानी कि चौड़ाई में 4 फीट और इसका हाइट भी 4 फीट रहेगा, क्योंकि इसका सील हाइट 3 फीट और लिंटल हाइट 7 फीट में दिया गया है। यहाँ से आइएगा तो यहाँ कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ कॉमन वॉशरूम का जो डोर साइज दिया है हमने 2.5 फीट दिया है, देख सकते हैं 2.5 फीट का डोर दिया गया है D1 साइज में। और यहाँ कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिल जाएगा जिसका साइज दिया गया है 4 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 1 इंच, यानी चौड़ाई में दिया गया है 4 फीट 6 इंच। ये वाला डायमेंशन 4 फीट 6 इंच और इधर का डायमेंशन आपको 8 फीट 1 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। इधर कमोड प्लेस किया गया है और वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में आपको 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। इस पोजीशन में आपको सेकंड बेडरूम का डोर मिलता है। यहाँ जो डोर दिया गया है उसका साइज रखा है हमने 3 फीट। इस डोर से एंट्री करते आपको सेकंड बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। बेडरूम का साइज दिया गया है 11 फीट बाई 10 फीट। इस तरफ का डायमेंशन होगा 11 फीट 6 इंच इस तरफ और इस तरफ का डायमेंशन होगा आपको 10 फीट। यहाँ बेड प्लेस किया गया है। वेंटिलेशन के लिए देख सकते हो 2 वेंटिलेशन विंडो दिया गया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों का साइज हमने 4 फीट रखा है, यानी कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 4 फीट मिल जाएगा। इसका हाइट में भी 4 फीट और सील हाइट 3 फीट दिया गया है। सेम साइज में दोनों वेंटिलेशन विंडो आपको मिल जाएगा। थर्ड बेडरूम इस पोजीशन में दिया गया है। इसका साइज रखा है 9 फीट बाई 12 फीट 2 इंच, यानी कि इसका चौड़ाई में रखा है 9 फीट। इस वाला डायमेंशन 9 फीट दिया गया है और लंबाई में 12 फीट 2 इंच। ये वाला जो बेडरूम है वो आप स्टडी रूम पर्पस में भी यूज कर सकते हैं 12 फीट 2 इंच। वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आपको 2 वेंटिलेशन विंडो मिलता है, एक इस तरफ
जिसका साइज़ दिया गया है 4 फीट, और एक इस तरफ उसका भी साइज़ दिया गया है 4 फीट। यहाँ बेड प्लेस किया गया है, देख सकते हैं। दोनों बेडरूम के बीच में यहाँ किचन मिलता है। किचन का यहाँ आर्च शेप में हमने ओपनिंग रखा है, ये वाला ओपनिंग 3 फीट रखा है। यहाँ से एंट्री करते आपको किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का जो साइज है 5 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 5 इंच, यानी कि इसका जो चौड़ा है ये वाला डायमेंशन 5 फीट 10 इंच रखा गया है, 10.5 इंच। एंड इसका जो लंबा है 8 फीट 5 इंच, ये वाला डायमेंशन आपको 8 फीट 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको एल शेप में किचन टेबल बनने का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ ओवन रखने का प्रोविजन दिया गया है, इधर सिंक रखने का प्रोविजन दिया गया है। ये जो टेबल है इसका साइज रखा है हमने 22 इंच, 1 फीट 10 इंच, यानी कि 22 इंच का ये टेबल रखा है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको 4 फीट का एक विंडो दिया गया है, देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग में आपको टोटल 16 नंबर कॉलम देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको टोटल 16 नंबर कॉलम 10 इंच बाई 10 इंच का प्रोवाइड करना पड़ेगा। सभी कॉलम में आपको 4 नंबर 16/5 का सरिया लगेगा। उसके अलावा यहाँ 1 2 3 नंबर आपको अलग से पिलर देना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो पार्किंग एरिया है उसको भी शेडेड पर्पस में भी यूज़ कर सके। ये वाला जो बरामदा है उसको भी शेडेड पर्पस और डिजाइन पर्पस में भी यूज कर सके। इस बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है वो सभी आपको 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला आउटर वॉल सभी आपको 10 इंच दिया गया है, और इनर जितना सारा पार्टीशन वॉल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्डिंग का जो एरिया है वो 935 स्क्वायर फीट है, और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए 12 से 13 लाख पर यूनिट खर्चा आने वाला है, ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर के लिए। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह प्लान के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।